दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है कोरोना वायरस चीन से भारत कैसे आया है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज इस बात से पर्दा प्रजापति न्यूज उठाने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। और अब तो चीन कोरोना का तीसरा वेरिएंट भी बहुत जल्द फैलाने वाला है। हम साफ शब्दों में बोल सकते हैं कि चीन ने जैविक हथियार कोरोना के रूप में फैलाया है। दोस्तों, आज कोरोना वायरस ने पूरी तरह से भारत की नाक में दम करके रख दिया है, जहां हर रोज लाखों नए केस सामने आ रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग इस वायरस से संक्रमित होकर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर चाइना ने इस वायरस को कैसे बनाया और कैसे आज चाइना पूरी तरह से कोरोना वायरस से मुक्त है। और वहीं दूसरी तरफ चाइना के दो सबसे बड़े दुश्मन यानी भारत और अमेरिका इस वायरस की चपेट में आकर अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों, चाइना से आए इस खतरनाक वायरस का असली सच जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उसी समय से जब ये वायरस दुनिया के लिए एकदम नया था और किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर ये है क्या। हालांकि उस समय चाइना के पास इस वायरस से जुड़ी अहम जानकारियां जरूर मौजूद थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चाइना ने उन जानकारियों को दुनिया के सामने साझा करने से परहेज किया, जिसका नतीजा था कि चाइना में 2020 की शुरुआत में ही इतनी तेजी से कोरोना वायरस केस निकल रहे थे कि लोगों में हाहाकार मच गई थी। वैसे अगर चाइना चाहता तो इन सारी चीजों को पहले भी रोका जा सकता था, क्योंकि ये वायरस दिसंबर 2019 की शुरुआत तक चाइना में डिटेक्ट कर लिया गया। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस वायरस के बारे में चाइना ने 31 दिसंबर को बताया, जहां चाइना ने WHO को इन्फॉर्म करते हुए बताया कि उनके पास निमोनिया के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये निमोनिया लोगों को क्यों हो रहा है। जिसके बाद 7 जनवरी 2020 को चाइना के वैज्ञानिकों ने एक अलग तरह के बैक्टीरिया को ढूंढा, जो कि सार्स वायरस की तरह बिल्कुल भी नहीं था, जिसके बाद आधिकारिक रूप से उसे एक वायरस के तौर पर पहचान मिली। और फिर जब ये पता लगाना बाकी था कि आखिर ये वायरस आया तो आया कहां से, काफी इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसके बाद पता चला ये जानलेवा वायरस वुहान की लोकल सी मार्केट से आया है। इस मार्केट में हर तरह के जानवर जिंदा या मरे हुए बेचे जाते हैं और जैसे ही ये पता चला कि इस वायरस की जड़ सी फूड मार्केट हो सकती है, तो उसके बाद इस मार्केट को बंद कर दिया गया। लेकिन उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 11 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक वहां रहने वाले लोनर फेस्टिवल, जो कि वहां का एक बहुत ही पॉपुलर त्योहार है और वहां के लोग उसकी तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए थे। तभी तो 19 जनवरी को ही लोग इस त्योहार को मनाने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो गए और उस दिन एक दो नहीं 40,000 लोग इस जगह पर इकट्ठा हुए। यहाँ पर काम करने वाले अधिकारियों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो इन लोगों की पॉपुलेशन को कम करे। ऐसे में 19 तारीख को जब यहाँ लोग इकट्ठा हुए तो 20 तारीख को इस परिवार को आयोजित करने वाली समिति को एक नोटिस मिलता है, वो इस फेस्टिवल को यहीं पर स्थगित कर दे, ताकि वायरस जहां है जितना है उतना ही बना रहे। त्योहार स्थगित होने के बाद अगले ही दिन वुहान और उसके आसपास के छोटे बड़े शहरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब ना कोई बाहर से अंदर जा सकता था, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों, ये हैरान करने वाली बीमारी शुरुआत में तो 27 लोगों में देखी गई, जिन्हें बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम्स थे, जैसे कि हल्का बुखार, सूखी खांसी, छाती में अकड़न और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो रही थी। लेकिन जब इसे डिटेक्ट किया गया तो इसके अंदर कोरोना वायरस सामने आया। अब धीरे धीरे लोगों की तादाद बढ़ रही थी और देखते ही देखते पीड़ितों की संख्या 41 पहुंच गई। लेकिन यह आंकड़ा बस यही नहीं रुकने वाला था। वैसे तो चाइना ने इन लोगों को अलग रखने की कोशिश की, लेकिन यह वायरस 13 जनवरी 2020 को ही दूसरे देश पहुंच गया, जहां सबसे पहले चाइना के बैंकॉक में ये वाला देखने को मिला। जिसके बाद तो पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती गई और फिर हर रोज हजारों की संख्या में लाखों लोग पूरी दुनिया में पीड़ित होने लगे। जहां 28 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वायरस के केसेस बिल्कुल हाई लेवल पर कर दिए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि ये पूरा वायरस का परिवार है, जिसमें कई तरह के वायरस मौजूद हैं। इन्हें कोरोना वायरस नाम इसलिए मिला क्योंकि इनका आकार क्राउन जैसे कि मुकुट की तरह होता है। आपको बता दें, इस तरह के वायरस अधिकतर जानवरों में पाए जाते हैं, लेकिन कई बार जानवरों से निकलकर हम इंसानों के शरीर में भी घर बनाने लगते हैं और ठीक ऐसा ही यहाँ भी हुआ। दोस्तों, इस वायरस की सबसे खराब बात यह है कि ये लगातार अपने आप को बदलता रहता है।
यानी अगर कोई इंसान कमजोर है तो चुपचाप उसके शरीर में घुस जाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान शारीरिक रूप से मजबूत है तो उसके शरीर को तोड़ने में भी ये कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यही तो हमें भी देखने को मिला, जहां हम भारतीय देसी रोटी खाने वाले लोगों को कोरोना वायरस की पहली लहर कुछ भी कर नहीं पाई और हम खुशी मनाने लगे। लेकिन जब यह वायरस दोबारा से तैयारी करके आया तो आज इसने सभी को रुला दिया है। लेकिन इस वायरस के पीछे रोने का ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में हमें इस वायरस की तीसरी लहर भी देखने को मिलेगी और ये लहर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि दूसरी लहर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी और ये बच्चों पर ज्यादा असर करेगी। अब दोस्तों, अटकलें तो अभी भी यही लगी हुई हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ बायो वॉर है जो चाइना ने अमेरिका और भारत के खिलाफ चलाया है, वरना चाइना इतनी जल्दी इस वायरस से कैसे रिकवर कर जाता। पर एक बात हमें यह भी तो देखनी है कि ये चाइना की साजिश हो या फिर वहां खाए जाने वाले सी फूड का नतीजा। अब रायता तो फैल चुका है, जिसे समेटने का काम अब हमें ही करना पड़ेगा, वरना जिस हिसाब से परिस्थिति बनी हुई है वहां अभी भी लोगों को इतनी सारी मौतें मिल रही हैं। वहीं अगर इस वायरस ने बच्चों पर अटैक करना शुरू कर दिया तो वो बेचारे बच्चे न केवल अस्पताल जा पाएंगे, ना ही अपने आप को घर में आइसोलेट कर पाएंगे। उनके साथ किसी न किसी को हर वक्त मौजूद होना जरूरी होगा, यानी अगर किसी बच्चे को वायरस होगा तो अपने साथ कई और लोगों को अपनी चपेट में ले लेगा, ये बात निश्चित है। बाकी तो आप समझ गए होंगे कि ये वायरस किस तरह और कहां से आया। अब आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।